गुड इवनिंग गाइस। आज हम आए एसवीए हॉलीडेज के ऑफिस में। उनके ओनर है मिस प्रियंका एंड मिस्टर विराज सर। तो आज हम उनसे पूछेंगे लाइक उनने अपना हॉलीडे टूरिज्म कब से चालू किया। तो मैम आप बताओ आपको इस टूरिज्म पे कैसा इंटरेस्ट है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। मैंने ये कंपनी 2019 में चालू की थी। दिसंबर 2019 में हम लोग ने चालू की और अपना जो भी पेंडेमिक सीजन था जो मार्च से चालू हो गया। तो ड्यू टू पेंडेमिक अपनी ये जो भी कंपनी थी बंद थी, पर अभी हम लोग ने रिसेंटली फिर से स्टार्टअप किया है। मेरे बारे में पूछोगे तो हम दोनों ने मिलके इस टूरिज्म इंडस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया है। हम लोग ने दोनों भी एक साथ थे, 2-3 कंपनीज में एक साथ काम किए हैं और हम लोग को टोटली आप एक्सपीरियंस बताओगे तो 10 से 11 साल का हम दोनों का एक्सपीरियंस है। तो उसी से इंस्पायर होके मैंने ये खुद में पहले कंपनी चालू की 2019 में एंड रिसेंटली मिस्टर विराज हैज जॉइंड टू मी फॉर दिस कंपनी। सर बताओ हम लोग के ऑडियंस को लाइक आप स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी करते हो क्या ओनली लाइक पीपल दोज हु कम्स फॉर लाइक ओन हॉलीडेज? ओके, सो जैसे प्रियंका ने इंट्रोडक्शन दिया कि रिसेंटली आई हैव जॉइंड एसवीए हॉलीडेज। ऑफ कोर्स टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बैडली अफेक्ट हुआ था ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड कोविड, बट राइट नाउ इट इज अगेन स्टार्टिंग, it is coming back on track. I wouldn't say it is flourishing, but it is coming back on track. अभी किधर वापस ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो गया, so there is a ray of hope. And schools and colleges के बारे में पूछोगे तो जैसे प्रियंका ने इंट्रोडक्शन दिया था कि the company is just 2019 started. और उसके बाद दिसंबर 2019 और उसके बाद तुरंत मार्च में the lockdown start हुआ due to this corona virus and everything. So we really didn't get a chance, rather the company didn't get a chance because सबसे schools बंद थे, colleges बंद थे और कोई भी पिकनिक्स या कोई भी ये स्टार्ट हुआ नहीं। बट जैसे प्रियंका ने एक्सप्लेन किया कि हमारा एक्सपीरियंस, मुझे भी 11 साल का एक्सपीरियंस है, उसे भी 11 साल का, सो वैसे इन टोटल बोला जाए तो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, बट इंडिविजुअली 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ईच एंड वी हैव केटर्ड टू सच काइंड ऑफ ग्रुप्स। पहले जिस कंपनी में हम पहले काम करते थे हम दोनों, वहाँ पे हम कॉर्पोरेट ग्रुप्स, नॉर्मल लीजर ग्रुप्स, स्कूल ग्रुप्स, कॉलेज ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स हम ये कर चुके हैं। एसवीए हॉलीडेज में आज तक पूछोगे तो हम लोग ने कस्टमाइज हॉलीडे मेजरली, वो बताओ मुझे। सो कस्टमाइज हॉलीडेज जो हम टेक्निकल वर्ड्स में हम बोलते हैं FIT या फ्री इंडिविजुअल ट्रैवल। जैसे आपकी इच्छा जो है या आपका प्रेफरेंस, यू टेल अस योर रिक्वायरमेंट्स कि इतने दिन का हमें हॉलीडे चाहिए, यहाँ पे जाना है, मुझे ये होटल में रहना है या ऐसे कैटेगरी होटल्स में रहना है। तो ये सब चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, वी मेक इट अ कस्टमाइज्ड हॉलीडे एंड देन वी प्रेजेंट टू यू। देयर इज नो रेडी हॉलीडेज, ऑफ कोर्स देयर आर रेडी रेकनर्स काइंड ऑफ थिंग कि ओके हिमाचल का हॉलीडे है तो इतने तक जाएगा, केरला है तो इतने तक कॉस्ट हो सकता है उसका, राजस्थान है तो इतना तक हो सकता है। बट द मेन थिंग इज, या इसको दूसरा एक वर्ड है टेलर मेड हॉलीडेज। कस्टमाइज हॉलीडेज के साथ इट इज टेलर, जैसे टेलर कैसे अलग अलग चीज, एक कपड़ा हम उसको देते हैं और कपड़े में से हम उसको डिजाइन करने बोलते हैं। तो आप मुझे आपके रिक्वायरमेंट्स दो, वो रिक्वायरमेंट से हम वो डिजाइन करते हैं पैकेज को। सो दैट इज कस्टमाइज हॉलीडेज व्हिच इज कंप्लीटली एज पर योर प्रेफरेंस एंड योर चॉइस। ऐसे उसमें अलग सेक्शन है ग्रुप टूर्स, और ग्रुप टूर्स में अलग अलग सब डिविजन है। व्हाट यू आस्क्ड अबाउट के स्कूल या कॉलेजेस को हम कैटर करते हैं। सो और उसमें और एक सब डिविजन है एडॉक ग्रुप। एडॉक ग्रुप मतलब आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का ग्रुप है समझो। सो वो आप इकट्ठा ग्रुप लेते हो और आप बोलते हो चलो एक पिकनिक पे जाते हैं या एक टूर पे जाते हो, राइट। सो वैसा वो एडॉक ग्रुप है। सो एडॉक ग्रुप में हम वो भी हम केटर करते हैं। और फॉर्चुनेटली जब मैं नहीं था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसने मुझे बोला था कि पैंडेमिक के पहले वो अनफॉर्चुनेटली टूर ऑपरेट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट she already had 2 groups which were booked. One was to Amritsar and one was to Rajasthan. So वो ग्रुप्स थे वो, लेकिन वो लास्ट ईयर नहीं ट्रैवल कर पाए, वो अभी इस साल ट्रैवल करेंगे। उनका डेट्स अभी तक डिसाइड हुआ है। तो दैट इज, तो मैम हमें बताओ लाइक गवर्नमेंट के रूल्स क्या क्या लगे लाइक टूरिज्म? अभी कैसा है, पेंडेमिक के बाद में हर एक स्टेट का गवर्नमेंट का रूल अलग अलग है। तो हम लोग जैसे ही टूरिज्म, अभी फॉर एग्जांपल किसी गेस्ट ने अंडमान सिलेक्ट किया है तो उसके स्टेट के हिसाब से उनको हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं।
फॉर द कुछ टेस्ट है, कुछ उनके लिंक्स है, वहाँ पे वो अपना आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। हाँ, हाँ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पहले से जान के उनको बता देते हैं भी, उनको हम लोग बता देते हैं सारी ये चीज़ें क्या क्या आपको करनी है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल सेंड टू द गेस्ट टू दैट स्टेट। तो अभी फॉर एग्जांपल आपको पता है, अभी हम लोग के ही गेस्ट अंडमान जाके आए, हाँ। तो वहाँ पे उनको RT-PCR टेस्ट करना था, दैट इज ऑल्सो 48 आवर्स प्रायर। तो वो भी हम लोग ने गेस्ट को बोला। अभी रिसेंटली हमारे और एक गेस्ट जाएंगे कश्मीर को, वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं करना है। हर एक स्टेट के हर एक स्टेट का अलग-अलग है। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स लगाए लगाए, तो आप बता देते हो। उनको प्रायर Yes. इन्फॉर्म कर देते हैं, बुकिंग जैसे ही करते हैं वो हम उनको प्रायर इन्फॉर्म कर देते हैं। इवन नॉट ओनली वहाँ पे जाने के लिए, रिटर्न आने के लिए भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट डाले हैं, regulations. जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिसेंटली जो है, जो दिल्ली से अगर कोई आते हैं या गोवा से आते हैं या राजस्थान से आते हैं, गुजरात से आते हैं, सो उनको RT-PCR टेस्ट करना कंपल्सरी है। दे आर कमिंग बाय फ्लाइट और ट्रेन, सो वो हम उनको पहले से बता देते हैं। ऐसे है, दिस इज द थिंग। बाकी एसवी हॉलीडेज में हम लोग व्हाट यू आस्क सर्विसेज वाइज, ऑफ कोर्स वी आर नाउ केटरिंग टू ग्रुप टूर्स, कस्टमाइज्ड हॉलीडेज, हनीमून्स, क्रूज बुकिंग्स करते हैं, एयर टिकटिंग भी अगर किसी को करना है तो वो भी करते हैं। वीजास के लिए हेल्प चाहिए तो, बिकॉज वी आर नॉट अ वीजा प्रोवाइडर, वी आर वीजा असिस्टेंट। हाँ, हम लोग वीजा यहाँ पे इशू नहीं करते, बट वीजा के लिए जो भी असिस्टेंस लगता है या गाइडेंस लगता है कि ओके ये डॉक्यूमेंट चाहिए या ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसके ये रिक्वायरमेंट्स है, तो वी गाइड देम। एंड अगर फॉर्म फिलिंग है या फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो सारी चीजें आप करके दे देते हैं। या सो वी आर अ वीजा फैसिलिटेटर, वी आर नॉट वीजा इश्यूएंस अथॉरिटी, ऐसे है। तो सर आप अपने लाइक कॉस्ट के बारे में बताइए, आप अपने स्पॉट्स के बारे में बताओ, आपने कहाँ आपके लाइक हाईलाइट स्पॉट्स है तो आप उसमें प्रो बन गए हो। सो ओके, डोमेस्टिक वाइज बोलने जाए तो डेफिनेटली अभी हॉट सेलिंग जो है वो है हिमाचल, कश्मीर, अंडमान और सिक्किम, दार्जिलिंग एंड केरला। As of now, ये hot selling है। Hot selling है। Yeah, because mainly जैसे मैंने बोला कि वहाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं है, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स इम्प्लाई किए हैं, क्योंकि द मेन थिंग अफेक्टिंग राइट नाउ ट्रैवल इज, अगर ज़्यादा कुछ वहाँ पे टेस्ट करना है या तो लोग नहीं प्रेफर करते ट्रैवल करना वहाँ पे। तो जैसे इट इज ओपन, गोवा इज ओपन टू एवरीवन, तो लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। भले गोवा लोग 10 बार जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आज आफ्टर 1 year ऑफ दिस लॉकडाउन एंड मेंटल दिस, तो उनको गोवा फिर से जाना है लोगों को। टेक दैट शॉर्ट ब्रेक हाँ। आफ्टर द पेंडेमिक। तो मैम आप बताओ, हम लाइक आपको कभी पता चला ने लॉकडाउन लगा दिया तो आपका रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली सभी थम गया था, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रॉपरली बंद हो चुकी थी। हमारे पास रिफंड प्रोसेस बहुत थे कि सारे के सारे एयरलाइंस बंद हो चुके हैं, ट्रेन्स बंद हो चुके हैं, सारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो अभी क्या करें, हमारे टूर्स का क्या होगा? हम क्या करें, हम लोग कैंसिल करें? सारे जन कैंसिल कर रहे थे, तो हम लोग ने उनको एक पूछ दिया कि एटलीस्ट आप टूर कैंसिल मत करो, यू टेक अ क्रेडिट नोट ऑफ एयरलाइन ऑल्सो सपोर्टिंग विद द क्रेडिट नोट्स, एंड हमारे जो भी ट्रांसपोर्टर थे, होटेलियर्स थे, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग टू टेक अ क्रेडिट नोट एंड पोस्टपोन द टूर फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग ने ऐसा सारी चीजें करके उनको एटलीस्ट कैंसिल होने से टूर्स को बचाया और नेक्स्ट ईयर के लिए उनको पोस्टपोन कर दिया। उनका लॉस नहीं होने दिया, गेस्ट का लॉस नहीं हुआ, कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं वो, बट ऑब्वियस लगना पॉसिबल नहीं था बिकॉज इट वाज नेशन वाइड लॉकडाउन, ऐसा नहीं था कि कोई स्टेट में लॉकडाउन था। सो इट वाज रियली शॉकिंग, बट वी हैड टू फॉलो द रूल्स एंड फॉर्चुनेटली सब लोग ने फॉलो किया है बहुत जगह पे, और नाउ वी आर रिकवरिंग एंड और अभी फॉर्चुनेटली सारे जो भी गेस्ट थे हमारे पास जो लॉकडाउन में पोस्टपोन करते थे, उन्होंने सारे लोगों ने टचवुड हमारे पास फिर से टूर्स बुक करना चालू कर दिया है। तो सर आपने अभी टूरिज्म कंपनी चालू की है तो आपको बहुत सारे परमिशन लगे होंगे होटल्स के वगैरह, हमारी टूरिज्म कंपनी चालू है तो हम आप हमारे गेस्ट को भेज सकते, तो आपने कैसा कन्विंस किया उनको, कैसा प्रोसेस किया? दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। वो कॉन्ट्रैक्टिंग, सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग हम दोनों देखते हैं, मेजरली शी लुक्स आफ्टर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टिंग, इंटरनेशनल भी एंड इंटरनेशनल मैं देखता हूँ। एंड उसमें कैसे है कि वी नीड टू टॉक टू देम, वी नीड टू give them our requirements, and then of course there is a conversation on emails, on over the phone, वो
सब होता है, एंड देन ऑफ कोर्स वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स रूल्स रेगुलेशंस है वो लोग भी हमें इन्फॉर्म करते हैं प्रायरली, और हम उसका वी टेक अ नोट ऑफ इट, और उसमें अगर कुछ डाउट्स है या कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है वी डू आस्क देम एंड वी कन्वे इट टू आवर गेस्ट फर्दर। ऐसा है। रिसेंटली हम लोग ने जैसे डिसीजन लिया कि वी आर मेजरली इनटू कस्टमाइज्ड हॉलीडेज, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड विद ग्रुप्स। सो हमारा फर्स्ट ग्रुप टूर लॉन्च किया है हम लोग ने, जिसको एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे। या सो दिस इज एक्चुअली अ टूर व्हिच इज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे, which falls on International Women's Day, which is on 8th of March. But 8 March इस साल मंडे आ रहा है, so हम लोग ने 7 मार्च को ये टूर लॉन्च किया है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये टूर पे सारे लेडीज रहेंगे, ओनली लेडीज या गर्ल्स, ओके, बिकॉज वी वांट टू कम मेक देम कम आउट फ्रॉम देयर डेली रूटीन, और उनको वो एक दिन या जो ये साल में लास्ट साल में वो जो औरतों ने घर पे बिताया है, करेक्ट, टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड, टेकिंग केयर ऑफ देयर हस्बैंड, इन-लॉज, खुद का वर्क फ्रॉम होम, करेक्ट, सारे तो एक break देगा। एटलीस्ट एक ब्रेक। So one day break they deserve, and of course what else can be कि Women's Day के मौके पे अगर उनको वो ये मिल रहा है तो वो it is kind of a double उनको हैप्पीनेस मिल रहा है। सो ये टूर में हम लोग सारा उनको यहाँ से पिकअप, मतलब बोरीवली और दादर ऐसे 2 हब्स है, वहाँ से पिकअप उनको भीमाजी का लेके जाना, मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का टिकट, वहाँ का खाना, अंदर लंच है, इवनिंग टी कॉफ़ी है, एंड वापस रिटर्न के लिए उनको जहाँ पे वो लोग ने बोर्ड किया था बस या व्हीकल बोरीवली से दादर, वहाँ पे उनको वापस लेके आना। तो ये पूरा कॉस्ट इंक्लूडेड जस्ट 2599 में, क्योंकि वैसे या पर पर्सन, बिकॉज वैसे नॉर्मल इमेज का टिकट है अराउंड 1700 रहता है, प्लस खाना ट्रांसपोर्टेशन तो आप सबके 2599 में आप पूरा सब कुछ Correct. कर देते हो। करेक्ट, पैकेज, इट्स अ पैकेज टूर। सो वही ग्रुप टूर का फायदा है कि ये ग्रुप होने की वजह से वी गॉट अ गुड रेट, एंड देन वी हैव पास्ड ऑन दैट डिस्काउंट टू द आवर कस्टमर्स, आवर गेस्ट, ऐसे। सो और इसी में फिर हम लोग को इतना अच्छा रिस्पांस आया कि देन दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर विद किड्स। हम लोग ने एक्चुअली विद किड्स नहीं लॉन्च किया था, बट दे स्टार्टेड आस्किंग कि हम लोग को छोटे बच्चों को लेके जाना है, because we didn't wanted them to get engaged in the kids, because वो एक दिन उनका खुद का चाहिए, away from their daily routine। यहाँ पे भी रह के वो लोग उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके पीछे रहते हैं, तो एक दिन हमें उनको बाहर निकालना था। बट अगर उनकी खुशी उसी में है तो उनका तो डेफिनेटली we have launched another separate departure for with kids, which is again on the same date, 7th of March. And then of course like male audience, Valentine Day आ रहा है, so Valentine Day के मौके पे बोलते हैं ना, एक तीर में 2 निशान, खुश करने के लिए, मतलब दिस इज एक्चुअली फ्रॉम जेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार खर्चा करो 2 ओकेजन्स। तो हम लोग ने वो भी कैंपेन स्टार्ट किया है कि गिफ्ट योर वैलेंटाइन, मतलब ये टूर बुक करो अभी एंड गिफ्ट इट ऑन द वैलेंटाइन डे, एंड देन वो जाएंगी वुमेन्स डे, ताकि वुमेन्स डे का अलग से गिफ्ट ना देना पड़े। तो मैम आप बताओ, लाइक आपका कब से ड्रीम था और कब से आइडिया था खुद की एक कंपनी सेटअप करने के लिए? एक्चुअली मन में तो बहुत था, पर उसके लिए ऐसे बोलते हैं ना, कोई एक मौका लगता है लाइफ में, तो वो एक्चुअली आ गया और मैंने झट से हम डिसीजन ले लिया कि नहीं, अभी बस हो गया, जो भी जॉब किए थे, जितने भी किए थे, तो एंड दैट एक हर एक की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि वहाँ से अपने को एक जब मिलता है कि नहीं, अभी तो स्टार्ट करना ही है अपना खुद का। तो वैसा हर एक के लाइफ के हिसाब से मेरे भी लाइफ में आया था, एंड आई हैव टेकन द डिसीजन टू स्टार्ट अप माय ओन कंपनी, ताकि मैं भी मेरे बच्चों को और मेरा खुद का एक्सपीरियंस सही जगह पे यूज हो जाए। तो मैम आपने बताओ SVA का फुल फॉर्म और क्या आपने ऐसे? डेफिनेटली एक्चुअली मेरे बच्चे का नाम सोमिन है, तो फ्रॉम हिज नेम आई हैव स्टार्टेड SVA, एंड फॉर्चुनेटली अभी जो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनके भी बच्चे का नाम स्वर्ण है, तो उनका भी बच्चे का नाम SVA करके जाता है। राइट, सो इसलिए हमें नाम चेंज करने नहीं पड़ा, तो दोनों का इनिशियल्स मैच हो रहा है फॉर्चुनेटली, सो इट इज दैट वे SVA हॉलीडेज। सो बिकॉज ये जो भी कर रहे हैं ऑफकोर्स हमारे लिए तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रियंका मैडम ने बोला कि फॉर अ फ्यूचर अ फैमिली वी आर डूइंग इट, सो उनको नजर रखते हुए, एंड इट इज गोइंग गुड। तो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंस वाइज आप मुझे पूछोगे तो शी इज़ गुड इनटू कॉन्ट्रैक्टिंग, जो
मेरी पार्टनर तो प्रियंका, शी इज गुड एट टू कॉन्ट्रैक्टिंग, होटल से बात करना, व्हाट यू आस्क, शी हैज़ दैट रैपो, लोग उसको जानते हैं वहाँ पे। एंड मेरा बैकग्राउंड पूछोगे तो आई वॉज मेजरली ऑन टूर, अभी तक 22 कंट्रीज घूम चुका हूँ एज अ गाइड, एज अ टूरिस्ट गाइड। सो मेरा वो प्रैक्टिकल नॉलेज, सो दैट हेल्प्स हर, हम दोनों को एक दूसरे का साथ बराबर मिल रहा है अभी तक। कैसा होता, मेरे पास कॉन्ट्रैक्टिंग का उतना नॉलेज नहीं था जो इसके पास था, इसके पास कॉन्ट्रैक्टिंग का नॉलेज था, प्रियंका के पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं था, बिकॉज जब तक when you don't see the thing, you cannot sell it that confidently. I've gone to 22 countries, I've seen those countries, I can sell it confidently, I can tell okay यहाँ पे ये ऐसा है। नॉर्मल इमेजिका भी आप मुझे पूछोगे ना, I can sit here and take you around इमेजिका, कि once you enter, go right, there is nitro ride, there is stream machine, then उसके आगे जाते हो तो there is जो golden chariot है वो राइड है। So यहाँ पे बैठे बैठे I can tell you because I've been there, I know the place. So वो कॉन्फिडेंस तभी आता है, और ये दोनों का मिक्सचर की वजह से फॉर्चुनेटली हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड द गेस्ट जो हमारे पास आज बुक कर रहे हैं आर हैप्पी एंड कमिंग बैक विद गुड फीडबैक and giving us the reference, more reference with their friends and relatives. Correct. हाँ, तो सर आता क्या बोलते हैं, लाइक अभी सब गेम जोन बच्चों के लिए सब कुछ बंद हो गया है, तो लाइक आपको कैसे परमिशन है तो इमेजिका में टूर लेने के लिए? लाइक आप अभी मॉल्स में देखो, लाइक शॉपिंग सेंटर ही चालू है, सब गेम जोन एक भी चालू नहीं है, तो आप कैसा हुआ? सो अभी कैसे है, जैसे इमेजिका ने खुद ने स्टार्ट किया है अम्यूजमेंट पार्क, सो दे हैव ऑलरेडी टेकन द अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे दो परमिशन दिया है, परमिशन, सो उनका परमिशन आर ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी नॉर्म्स डाले हैं those are followed by Imagica. So Imagica का already they are into the parameters of government. So Imagica ने खुद ने start किया है, so that's why we trust Imagica and we have gone ahead with them and done a tie-up with Imagica. तो सर लॉकडाउन के पहले लाइक कोई रूल्स नहीं थे, तो उसके पहले लाइक इमेजिका में कितने लोग आते थे और अभी कितने लोगों की परमिशन दी है? परमिशन तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड नंबर नहीं है, बट लॉकडाउन के पहले उनका दिन का एवरेज विजिट होता था अराउंड 3000 to 3500 दिन में, एटलीस्ट उतने लोग वहाँ पे आते थे। बट रिसेंटली लॉकडाउन के बाद अभी जो स्टार्ट हुआ है, रीओपन हुआ है उनका 24 दिसंबर से उनका रीओपन हुआ इस साल इमेजिका, सो तभी से हार्डली मतलब 1000 या 1500 पर डे विजिटर्स आ रहे हैं। सो देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल, ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज, बट सो ऑटोमेटिकली वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सारा चीज़ें मेंटेन हो रहा है, बिकॉज उनका विजिट्स, लोगों का विजिट्स ही वहाँ पे कम हुआ है। वैसे जो पहले 3500 पर डे आते थे विजिटर्स, अभी 1500 आ रहे हैं, सो ऑलमोस्ट 2000 विजिटर्स आर लेस, सो ऑटोमेटिकली देयर इज लेस क्राउड इन इमेजिका, बट वो होने वाला है एंड ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है ऐसे। And they are also taking care Yeah, of they are all of course the- taking care. Yeah. तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर गिविंग योर इंटरव्यू। तो गाइस सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका गूगल मैप नंबर दे दूंगा, तो लाइक आप जाके यूज कर सकते हो, इनको कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत सारे लोग कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर सीइंग।